जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आपको राहुल गांधी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो याद होंगी जिसमें राहुल गांधी कभी हाइड्रोजन बम गिराते थे, कभी सुतली बम गिराते थे, कभी कोई और बम गिराया करते थे और वोट चोरी का इन्होंने हंगामा लगाया था और डेटा पर डेटा देते थे कि इतने लोग हैं जिनके नाम रिपीट है, इतनी जगह वोटर घट गए, इतनी जगह वोटर बढ़ गए, डिलीट हो गए, सब डेटा दिया करते थे राहुल गांधी और कहते थे हमने बड़ी लंबी रिसर्च की है, हमने कई दिनों की रिसर्च की है। लेकिन क्या ये रिसर्च राहुल गांधी करते हैं, कांग्रेस करती है, या फिर कांग्रेस के समय पर बने हुए चमचा संस्थान करते हैं? वो डेटा फैक्ट्रियां करती हैं जो कांग्रेस के समय से सरकारी पैसा खा रही है और काम जो है आज जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो पार्टी के लिए कर रही है। कई डेटा आप देखते होंगे चुनाव के समय आता है, जैसे कि किसी चुनाव में किस किस वर्ग से कितने मतदाता हैं, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किसने वोट दिया, कितना कहां किस पार्टी को किस मतदाता ने, किस वर्ग के मतदाता ने वोट दिया, जातिवार धर्म के हिसाब से मुसलमानों ने किसे दिया। ये सब डेटा ऐसे नहीं आता, ये सब डेटा संस्थान लागू बताते हैं। अब ऐसे ही कई संस्थान जो हैं वो सरकार से पैसा लेकर कांग्रेस के लिए काम करते हैं या कहीं भारत विरोध में, सरकार के विरोध में काम करते हैं, लेकिन अब उनके ऊपर बड़ी नकेल कसने जा रही है, इनकी फंडिंग पर ताला जड़ने जा रहा है। ऐसा ही एक संस्थान है CSDS, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। CSDS की चर्चा आपने कई बार सुनी होगी, चुनाव के समय ये बड़े एक्टिव हो जाते हैं। वैसे तो इनका काम ये होता है कि आप जो है डेवलपिंग सोसाइटीज यानी कि जो सोसाइटी, जो समाज विकसित हो रहे हैं, विकास के कारण जो बदलाव आ रहे हैं या क्या उनकी जरूरतें हैं, उसको स्टडी करना और सरकार तक पहुंचाना। अब उसमें चुनाव भी एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसका हिस्सा शिक्षा भी हो सकती है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हिस्सा हो सकता है, समाज में आ रहे बदलाव भी, सांस्कृतिक बदलाव भी हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन इनकी स्टडी का केंद्र तो एक तो अधिकतर चुनाव होते हैं और फिर जो इनकी स्टडी निकलती है वो अधिकतर आपको दिखेगी सरकार पर सवाल ही खड़ा करती हुई, चुनाव आयोग को निशाना बनाती हुई और कहीं ना कहीं कांग्रेस के नैरेटिव पर चलती हुई। यही CSDS पिछली बार फंसा था जब इनके डायरेक्टर संजय कुमार, उन्होंने एक डेटा जारी किया था। इन्होंने रामटेक और देवलाली, महाराष्ट्र में 2 विधानसभाएं, उनका डेटा जारी किया और कहा कि रामटेक में लोकसभा चुनाव से आते आते विधानसभा चुनाव तक 38% वोटर्स कम कर दिए गए और देवलाली में 36% कम कर दिए गए। और आप इसको ऐसे संख्या में देखें तो रामटेक में 1,69,000 और जो देवलाली है उसमें 1,67,000 इतने वोटर्स कम कर दिए गए। अब ये इन्होंने डिलीट किए गए, हटाए गए, जानबूझ के हटाए गए, ये सवाल उठाया था चुनाव आयोग पर कि कैसे जो है इतनी बड़ी संख्या का अंतर आ गया। लोकसभा चुनाव भी 24 में हुए हैं, उसके कुछ समय बाद जो है विधानसभा चुनाव हो गए थे 24 में, कुछ महीनों बाद, तो इतना जल्दी इतने वोटर्स कैसे गायब हो गए। अब इन्होंने सवाल तो उठाया, लेकिन उसके बाद जब चुनाव आयोग ने सही डेटा जारी किया, जब सही बात सामने आई तो फिर संजय कुमार को माफी मांगनी पड़ी और इन्होंने कहा कि भाई ये तो हमसे कोई त्रुटि हो गई थी, डेटा को गलत तरीके से हमने विश्लेषण कर लिया था, हम इसके लिए माफी मांगते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि CSDS का डेटा जो है वो राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया था और जब सवाल उठा तो कहा कि नहीं, ये तो जी हमारा डेटा नहीं है, राहुल गांधी ने डेटा दिखाया था और उसके बाद सवाल खड़े हुए थे क्योंकि ये डेटा गलत पाया गया। तब कांग्रेस ने बताया कि ये तो हमारा नहीं है जी, ये तो हमने CSDS से लिया है, संजय कुमार ने ये डेटा जारी किया था वहां से लिया है। अब संजय कुमार ने माफी मांगी, तुम भी माफी मांगो। तब से ये संस्था जो है सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है और इसकी जांच हुई है और अब सरकार इसकी करोड़ों की फंडिंग काटने जा रही है। करोड़ों की फंडिंग, इसके पास जितना पैसा CSDS के पास होता है उसका 90% सरकार से आता है और इस्तेमाल कहाँ होता है, सरकार के खिलाफ ही होता है। राहुल गांधी जो एजेंडा चला रहे हैं या वो चला रहे थे, वोट चोरी, चुनाव आयोग, मतलब आप चुनाव नहीं जीत सको तो चुनावी संस्था पर सवाल उठा दो, आप कह दो कि चुनाव ही गलत हो रहे हैं, यानी कि जब तुम जीतोगे तब चुनाव सही होगा। और इसी नैरेटिव को पुष्ट करने में लगा था CSDS, इन्होंने इसके लिए डेटा निकाले थे। अब जब ये मामला फंसा
तो इसकी जांच हुई, एफआईआर भी इनके ऊपर हुई, क्योंकि ये सिर्फ माफी से टलने वाला नहीं था, क्योंकि सीएसडीएस एक प्रतिष्ठित संस्थान है। आप कोई डेटा जारी करते हो तो वो पूरे मीडिया में इस्तेमाल होता है, लोग उस पर भरोसा करते हैं, अखबारों में छपता है, जन जन तक पहुंचता है। तो ये इसकी जांच पड़ताल तो होनी चाहिए कि आप काम करते कैसे हो, गलती हुई कैसे। उसके बाद एक 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसमें यूजीसी के पूर्व सचिव और एक पूर्व सरकारी ऑडिटर, क्योंकि इस तरह की भी इनको लेकर शिकायतें थी या इस तरह की खबरें थी, सरकार के पास सूचना थी कि यहाँ कुछ वित्तीय गड़बड़ियां भी होती हैं। और इसके अलावा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, यानी कि तीनों प्रतिष्ठित लोग बैठाए और ऑडिटर सरकारी, कोई प्राइवेट नहीं बैठाया। उसके बाद जांच की गई, और जब जांच की तो उसमें क्या क्या निकल कर आया, आप भी हैरान होंगे कि ये इतनी बड़ी संस्था जो है, जो सालों से चल रही है, 1963 में बनी थी। आप समझ लीजिए, नेहरू इंदिरा इनके समय पर बनी थी, तब से चल रही है, तब से सरकारी पैसा ठूसा जा रहा है। तो अब जब सरकार हटी है कांग्रेस की, तो कुछ तो निष्ठा निभाएंगे, तो वही निष्ठा निभा रहे हैं। और उसके अंदर भी निष्ठा भी आप ईमानदारी से निभा लेते, अंदर अलग खेल चल रहे हैं लोगों के। और उसकी जांच में जो सामने आया है, उससे अब इस संस्थान की जो फंड है उसमें भारी कटौती होने वाली है। पहले ही इन्हें पिछले साल फंड जारी नहीं किया गया था, इन्हें फंड जारी करता है आईसीएसएसआर। आप फंड की जानकारी लीजिए, फिर मैं आपको इसकी गड़बड़ियां बताऊंगी। आईसीएसएसआर है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जो कि शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है, जिसका काम है कि समाज में सामाजिक विज्ञान, मानविकी पर रिसर्च करना, समाज की क्या जरूरतें हैं और देश में लोगों की सामाजिक स्तर पर क्या जरूरतें हैं, उनके कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, इस पर शोध करना, फिर सरकार को सुझाव देना, यही सब काम है। और उसी के तहत सीएसडीएस भी था, उसका भी काम यही है। अब सब कुछ तो आईसीएसएसआर नहीं कर सकता है, तो ये इस तरह की भी संस्थाएं बनाई गई और इन्हें आईसीएसएसआर से मिलता था फंड। अब जितना इनके पास कुल पैसा था, कुल फंड था, उसका 83% अकेला आईसीएसएसआर से आता था। 2024 में सीएसडीएस की जो आय थी वो थी 7,56,20,000 रुपए। आईसीएसएसआर ने इन्हें दिए 6,28,80,000 रुपए। ये खुद से जो कमा पाए वो मात्र लगभग 1 करोड़ था, जो इन्होंने खुद प्रोजेक्ट्स, फेलोशिप और कंसल्टेंसी से कमाए 1,21,00,000 रुपए। अब जब 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच की तो ये पाया कि इस पैसे का अधिकतर हिस्सा तो सैलरी में जा रहा है। वेतन में ये देते हैं 5,78,80,000 रुपए। अब आईसीएसएसआर से 6 करोड़ आता है, 5 करोड़ तो सिर्फ वेतन में चला जाता है। रिसर्च स्कीम, प्रोग्राम और नॉन सैलरी जो इनके खर्च होते हैं उसमें मात्र 50 लाख रुपए जाते हैं। अब ये यहाँ कर क्या रहे थे? इसमें पाया गया, जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी उसने ये पाया कि इनकी नियुक्तियों में बहुत अनियमितताएं हैं। यानी कि जो फैकल्टी रखी गई, जो यहाँ पर एकेडमिक स्टाफ रखा गया, उसमें कोई स्पष्ट नियमों का पालन नहीं किया गया। यूजीसी के नियम, अब एकेडमिक स्टाफ यूजीसी के नियमों के हिसाब से रखते हैं, यूजीसी के नियमों का पालन नहीं किया गया। जो नॉन एकेडमिक स्टाफ रखा गया उसके लिए कोई भी सार्वजनिक विज्ञापन नहीं निकाला गया, अपनी मर्जी से अपने लोग रख लिए गए। जो डायरेक्टर, यहाँ पर डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए भी, फैकल्टी की नियुक्ति के लिए भी एक प्रक्रिया है, वो भी अस्पष्ट तरीका है, किस तरह से हो रही है कुछ नहीं पता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए वहां पर जो चुनाव होता है चेयरमैन के लिए, वो चुनाव भी नहीं कराया गया। और साथ ही इन्होंने कई वित्तीय अनियमितताएं की हैं, और वो भी जो फाइनेंशियल मामले हैं वो प्रोसेस किए गए लेकिन बिना नियमों का पालन किए। आपका जो फंड आएगा, फंड कैसे इस्तेमाल होगा, कहाँ इस्तेमाल होगा और उसकी जानकारी खाते में किस किस तरह से होनी है, कोई उसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। फिर उस पर से अपनी गलतियां छुपाने के लिए इन्होंने अपने खाते ऑडिट के लिए भी नहीं दिए। अब इस गड़बड़ी को आप समझते हैं, जहां जे राम मंदिर के चंदे को लेकर हाय तौबा मची हुई है, और इन्हीं के जैसे थिंक टैंक, ये थिंक टैंक है ना, ऐसे बुद्धिजीवी लोग भी सवाल उठा रहे हैं। सीएसडीएस में क्या चल रहा था? 7-7 करोड़ रुपया, ऑडिट ही नहीं है। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट होता है कि आपने सही जगह सही तरीके से खर्च किया या नहीं, इस करोड़ों में से किसकी जेब में क्या जा रहा था। जब ऑडिट ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा? सबकी मिली भगत। यहाँ पर यही वामपंथी, यही भारत विरोधी, ये जो पूरा ये जो समूह है, लेफ्ट लिबरल इस्लामिस्ट समूह, बढ़िया इनसे जुड़े हुए लोग यहाँ पे नौकरियां पाते हैं।
मैं आपको सही बात इसकी बताती हूँ, होता क्या है यहाँ। ये बड़े बड़े संस्थान है, सरकारी पैसा आता है। अब इन्होंने जेएनयू से पीएचडी कर ली, किसी ने कोई ह्यूमन राइट्स वाला कुछ कोर्स कर लिया, ह्यूमन रिसोर्स वाला कर लिया। अब ये यहाँ पर आकर इनको बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर हो जाएंगे और वो इनके तहत अपने अपने लोगों को भरते जाते हैं, बढ़िया सरकारी नौकरी चलती है। सरकार के खिलाफ जहर उगलो, सरकार से पैसा पाओ। अब इतनी गड़बड़ियां, एक तो आपका एजेंडा तो छोड़िए, एजेंडा तो एक अलग चीज है, लेकिन आप अंदरूनी तौर पर भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और कई लोगों को अवैध तरीके से फायदा पहुंचा रहे हैं। अब जब सरकार की नजर में ये सब आया, ये जो 3 सदस्यीय कमेटी है इसने अपनी रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट के बाद अब ये फैसला होने के आसार है कि आगे भी इनकी ग्रांट जो है वो बंद रखी जाएगी। और एक स्टेटस होता है ग्रांट इन एड, आईसीएसएसआर के पास कुछ संस्थाओं का स्टेटस है ग्रांट इन एड, यानी कि आईसीएसएसआर उन्हें ग्रांट देता है। अब जब आपने वित्तीय गड़बड़ियां भी की, आपने नियमों का भी उल्लंघन किया है, तो आईसीएसएसआर आपसे ग्रांट इन एड का स्टेटस छीन सकता है और फिर आपको उससे ग्रांट नहीं मिलेगी। यानी कि 7 करोड़ रुपए मिल रहे थे, उसमें से 6 करोड़ नहीं मिलेंगे। अब उस 1 करोड़ का इंतजाम जो 1 करोड़ आप कमा रहे थे उससे चलाओ सैलरी, उससे बांटो पैसे। विदेश से पैसा ले नहीं सकते, एफसीआरए लाइसेंस लगेगा। और विदेश से पैसे का मतलब ये होता है कि कोई विदेशी यहाँ पर डेवलपमेंट स्टडीज के लिए पैसा क्यों देगा भाई, उसको क्या पड़ी है? वो अपने मकसद से देगा ना, कि जब उसको जरूरत हो तुम उसके लिए इस्तेमाल हो सको। जब जरूरत हो कि भारत सरकार कोई पॉलिसी लाने वाली है अच्छी और उससे चाइना को समस्या है, पाकिस्तान को समस्या है, अमेरिका को समस्या है, तो उसके खिलाफ पर्यावरण के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, फलाना तरीके के नाम पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दो। जैसे कि अभी अंडमान निकोबार में भारत का इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां बंदरगाह बन रहे हैं, जहां पर मलक्का स्ट्रेट को लेकर भारत जो है वहां अपना कंट्रोल कर रहा है। आज इनको समस्या हो गई है पर्यावरण की। राहुल गांधी को तब बेचैनी नहीं हुई जब राम सेतु काटने की कोशिश में तैयारी थी कांग्रेस की, तब इनको फ्लोरा फौना याद नहीं आया था। लेकिन जो भारत कर रहा है अंडमान निकोबार में, उससे चीन की समस्या बढ़ने वाली है, तो राहुल गांधी को भी दर्द उठने लगा है। तो अब सीएसडीएस जैसों के में ये जो सफाई अभियान चल रहा है सरकार का, कि ये जो भारत विरोधी संस्थाएं हैं, भारत विरोधी एनजीओ हैं, इनको सीधा करना। देखिए जैसे एफसीआरए आने वाला है और उसके 2 नोटिफिकेशन तो आ भी चुके हैं, जिससे जो विदेशी फंड आएगा उसको आप पंजीकरण के समय में बताई गई जगह और उद्देश्य उन्हीं पर ही खर्च कर सकते हैं। आपने कहा पर्यावरण पर काम करेंगे, तो आप शिक्षा के लिए आंदोलन करने सीजेपी के प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते हैं, आप किसी एनआरसी के प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते हैं। आपने कहा है कि हम गुजरात के इस राज्य में काम करेंगे, गुजरात में काम करेंगे, दिल्ली में काम करेंगे, तो आपके लोग बंगाल में नजर नहीं आ सकते हैं। अगर आएंगे तो एफसीआरए कैंसिल। बड़े सख्त नियम सरकार लाने वाली है। तो सरकार अब ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। अमित शाह ने तय कर लिया है कि इन सब का इलाज जरूरी है, ताकि या तो ये सुधर जाए, नहीं तो फिर इनकी फंडिंग बंद हो और इनके ऊपर ताला जड़ा जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।